फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.2 में। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1-2 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है फ्रेंड्स तो देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग रीजनिंग और पजल रिलेटेड शॉर्ट्स मिल जाएगी, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ टेंजेंट्स पीए एंड पीबी, मतलब दो टेंजेंट है, क्या है, पीए एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट कनेक्टेड है। P to a circle with center O. O हमारा सेंटर है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80। तो कौन सा एंगल बन रहा है? P एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट बन रही है। PA और PB है, वहां कौन सा एंगल बन रहा है? 80 का एंगल बन रहा है। देन POA इज इक्वल टू, तो यहाँ आपको भाई ऑप्शन दिया है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको कैलकुलेशन करके बताना है। ऐसे रट्टेबाजी मत करना, कैलकुलेशन पूरा करना है। कैलकुलेशंस के ही मार्क्स होते हैं। कैसे कोई भी ऑप्शन अच्छा लगा तो रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन दिखाना है, उसके मार्क्स होते हैं। उसके बाद ही आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें फिगर गिवन नहीं है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में फिगर्स होती ही नहीं है, आपको फिगर खुद बनाना होता है रैंडमली। काफी बार कोई लकीली कोई क्वेश्चन में आपको एग्जाम में भी फिगर आपको दे दे, तो आपके लक अच्छे है कि भी आपको फिगर दे दिया, वरना आपको फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाना है वो आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमने बना लिया है और यहाँ भी हम फिगर खुद बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहले तो हमें क्या बोला है, इफ टेंजेंट्स P and PB from a point P to a circle, मतलब क्या है, एक सर्कल है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ P एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट बन रही है। तो आपको पता है हमारा थ्योरम 10.2 क्या कहता है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनेगी तो दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। तो भाई यहाँ हम क्या करेंगे, P पॉइंट बनाएंगे। तो ये हमारा P पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट है, एक यहाँ A पॉइंट, एक यहाँ B पॉइंट। तो चलो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आ गई, आपको अच्छे से स्केल से ड्रॉ करना है। तो ये दो टेंजेंट हो गए, इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं B। तो दो टेंजेंट हमारे हो गए PA एंड PB। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, विच सेंटर O। तो यहाँ पे सेंटर है, उसको हम क्या बोल देते हैं, O बोल देते हैं। क्या दिया है, विच सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर द एंगल ऑफ 80। मतलब यहाँ A से और यहाँ B से यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने का है, 80 का है। तो यहाँ लिख देते हैं भाई, एंगल कितने का है, 80 का एंगल है, एंगल। उसके बाद क्या बोला, देन POA इज इक्वल टू, मतलब POA क्या होगा, यहाँ क्या है, P है, O है और यहाँ A है, मतलब यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं हमारे P पॉइंट से। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया और ये कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ जो ट्रायंगल बना है उसका हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 80 का एंगल था। तो यहाँ भी एक ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, जैसे कि यहाँ P से मैं कनेक्ट कर दूं तो यहाँ एक दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा बनेगा, BOP ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको देख के पता चल जाएगा भाई ये 80 का है, तो इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें 40 का मिल जाएगा। पर ऐसे हमें समझ में आ गया, हमें तो एग्जामिनर जो पेपर चेक करे उसको समझाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्करेंट ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल दोनों है, कैसे है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है। जो हमारी ट्रिपल एस कॉन्करेंस है, हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें उसका एंगल मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। तीनों का एंगल हमारे पास होगा तो ये हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो भाई ये तो हमें पता है 90 का एंगल है, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एंगल हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें जो O एंगल है वो मिलेगा। हमें क्या बोला है, देन POA इज इक्वल टू, तो हमें उसका एंगल फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट कर देती हूँ। तो भाई ये यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ बीच में कर देती हूँ। क्या है, पहला जो APO या तो फिर AOP बोलो, एक ट्रायंगल A है
और दूसरा है BOP है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट ट्रायंगल है वो प्रूव करेंगे, तो हमें ये एंगल कौन सा है वो मिल जाएगा। यहाँ 80 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ बीच में मैंने लिखा है ये 80 है, ये पूरा एंगल है वो कितने का है, 80 का है। तो चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो दो ट्रायंगल है AOP और BOP, इसमें कॉमन क्या है, तो OP क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा भाई, पहला आएगा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, AOP, AOP। एंड दूसरा हमारा कौन सा है ट्रायंगल, BOP। यहाँ क्या है, OP कॉमन है, तो क्या है भाई, OP दोनों में क्या है, कॉमन हो। ब्रैकेट में लिखते हैं क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट क्या है, तो भाई AP और ये जो PA और PB क्या है, टेंजेंट है, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो क्या होगा फ्रेंड, PB और PA एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होती है, तो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या है भाई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट कौन सा है हमारा, P। क्या है, ये जो O है और OB क्या है, रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट मिलके एक ट्रायंगल बनता है, कितने का है, 90 का है। तो ये OA और AB क्या है, रेडियस, तो OB क्या है, इक्वल है OA इक्वल क्या है, OB क्या है भाई, रेडियस से। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिपल एस कॉन्करेंस से क्या है, ये प्रूव होता है कि ये दोनों कैसे है ट्रायंगल, दोनों कैसे है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखते हैं कौन सा है ट्रायंगल, POA इक्वल टू कॉन्करेंट है, तो यह इसका साइन है POB बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंस, क्या है, कॉन्करेंस। तो ये ट्रायंगल भी कॉन्करेंट है फ्रेंड, तो क्या होगा, दोनों का एंगल B क्या होगा, सेम ही होगा। ये ट्रायंगल B सेम है, कॉन्करेंट है, तो हमारा दोनों का एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो क्या आएगा भाई, एंगल आएगा APO इक्वल टू क्या होगा, दूसरा एंगल कौन सा आएगा, BPO आएगा, BPO। दोनों एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। इसको हम नेम देते हैं, जैसे कि ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो आपको क्या दिए, दोनों का टोटल दिए, हमें एंगल 1 फाइंड करना है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, एंगल 1 प्लस क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, 80 का है। दोनों का टोटल तो हमें पता है कितना क्या है, 80 का है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, 2 टाइम एंगल 1 होगा इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 या मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड डिवीजन में, तो 80 डिवाइड आएगा 2, तो एंगल 1 हमें कितना मिला, 40 मिला। तो यहाँ हमें मिल गया, ये कितने का है, 40 का हो गया, दोनों 40 40 का होगा। तो यहाँ हमें एंगल 1 क्या मिल गया, 40 का मिल गया। तो ये हमें एंगल P मिल गया। हमारे पास एंगल A है, हमें क्या फाइंड करना है, अब सिर्फ हमें एंगल O फाइंड करना है। तो एंगल O हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है भाई, हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि भाई ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल क्या होता है, 180 होता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके हम एंगल O फाइंड कर सकते हैं। यहाँ क्या है, जब फ्रेंड्स हमारा कौन सा ट्रायंगल है, POA, उसमें क्या होगा, एंगल A प्लस करेंगे एंगल O प्लस करेंगे एंगल P इज इक्वल टू क्या होता है, 180। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ क्या होगा, A हमारे पास है या फिर 90 है, P हमारे पास है 40 है, O नहीं है, तो आराम से में मिल जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई A कितने का है, 90 का है। हमारे पास एंगल O नहीं है, एंगल P हमारे पास है कितने का है, 40 का है, और इज इक्वल टू होता है 180। तो टोटल करते हैं, 90 प्लस 40 क्या होता है, 130। तो एंगल O प्लस 130 एंगल इज इक्वल टू 180। तो भाई 130 यहाँ प्लस से सामने की साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो यहाँ आपको एंगल O मिलेगा 150। तो भाई ये होगा, एंगल मिल गया कितने का है, 50 का है। तो भाई ये एंगल हो गया हमारा 50 का, और ये एंगल है 40 का, ये है 90 का। तो हमें क्या बोला था भाई, क्या बोला था भाई, एंगल POA इज इक्वल टू कितने का है, यहाँ हमें कितना मिला, 50। तो ये इज करेक्ट आंसर।
समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। यही कैलकुलेशन आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में करनी होगी। आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट आपको प्रूव करना है। तो भाई ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो भाई एंगल भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी भी याद रखनी है भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 का। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।